टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन में जो मेनली हमें पढ़ना है वो है नंबर सिस्टम, दैट इज नंबर सिस्टम। ओके, तो हम सबसे पहले नंबर सिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर सिस्टम की डेफिनेशन, इट इज अ वे of representing, it is a way of representing numbers, ठीक है, with a finite set of symbols। ठीक है, तो नंबर सिस्टम की जो डेफिनेशन है, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स with a finite set of symbols। मतलब नंबर सिस्टम इट इज अ वे जिसके थ्रू हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें हम फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे हम इसको जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स क्या क्या मतलब है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो नंबर सिस्टम है हमारे पास, बेसिकली जितने भी नंबर सिस्टम है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब वो दो कैटेगरीज कौन सी है? वो दो कैटेगरीज हैं, पहली है पोजिशनल, फर्स्ट वन इज पोजिशनल, और जो सेकंड है दैट इज नॉन पोजिशनल। नॉन पोजिशनल। अब हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है वो या तो पोजिशनल नंबर सिस्टम के पार्ट है या नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम के पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है वो सिर्फ इन दोनों कैटेगरीज में ही डिवाइडेड है। ठीक है, अब नाम से आपको समझ आ रहा होगा नॉन पोजिशनल और पोजिशनल। नॉन पोजिशनल मतलब जिस भी नंबर सिस्टम में पोजिशन का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, मतलब इट डज नॉट मैटर कि वो सिंबल किस पोजीशन पे है, ठीक है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी। नॉन पोजिशनल में सिंबल की वैल्यू सेम रहती है इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन। ठीक है, और पोजिशनल में क्या होता है, पोजिशनल में अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई सिंबल है, उसकी वैल्यू डिफर करती है विथ पोजीशन। अगर उस नंबर और उस सिंबल की आप पोजीशन चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। तो पोजीशनल और नॉन पोजीशनल में ये डिफरेंस है। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें नॉन पोजीशनल का, तो हमारे पास एक है ग्रीक नंबर सिस्टम, एक है रोमन नंबर सिस्टम, है ना। हमने रोमन बहुत सुना है और हम रोमन नंबर्स यूज भी करते हैं। रोमन नंबर्स में क्या होता है, अगर ये सिंबल है, दिस मीन्स 4, तो इसकी वैल्यू फिक्स है, ये किसी भी पोजीशन में रहे इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। अगर हमारे पास ये सिंबल है तो इट मीन्स 5। तो रोमन और ग्रीक या और भी जितने भी हमारे पास नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है उसमें उसकी पोजीशन से हमें कोई मतलब नहीं है, उस सिंबल की वैल्यू फिक्स्ड है। लेकिन अगर हम पोजिशनल की बात करें तो पोजिशनल में जो आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं दे सकती हूँ दैट इज ऑफ डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में अगर हम देखें, हमारे पास है 135। सपोज हमने एक डेसिमल नंबर अज्यूम किया 135, तो 135 में अगर हम 5 का देखें, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 3 की प्लेस वैल्यू क्या है और 1 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब प्लेस वैल्यू आपको याद होगा, हमने मैथ्स में पढ़ा है प्लेस वैल्यूज, है ना। इस पोजीशन में जो भी नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है यूनिट्स, इसकी प्लेस वैल्यू होती है टेंस, इसकी हंड्रेड्स एंड सो ऑन, ऐसे थाउजेंड्स, 10,000s एंड सो ऑन। तो ये हुई उनकी प्लेस वैल्यूज। अब इसमें क्या होता है कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर की वैल्यू चेंज होती है। अगर हम यहाँ पे 5 की वैल्यू देखें तो यहाँ पे वो यूनिट्स प्लेस पे है, इट मीन्स हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मीन्स 5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 5 की वैल्यू 5 है क्योंकि वो यूनिट्स प्लेस पे है। लेकिन अगर हम वही 153 लें
तो यहाँ पे 5 की पोजीशन क्या है, 10th पोजीशन पे है, तो इसकी होगी, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 into 10, दैट मीन्स 50। अब आप देख रहे हो सिंबल वही यूज हो रहा है 5 के लिए, लेकिन उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। अगर वो 10th पोजीशन पे है तो वो 50 हो गया, अगर वो यूनिट्स पे था तो वो 5 है, अगर वो 100th पोजीशन पे हो गया तो वो 5 into 100, दैट मीन्स 500 बोला जाएगा। तो ये था हमारा पोजीशनल और नॉन पोजीशनल में डिफरेंस, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम्स, सारे नंबर सिस्टम सिर्फ इन दोनों ही कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो अब हम अगर पोजीशनल की कैटेगरीज देखें तो पोजीशनल में जितनी भी कैटेगरीज आती हैं मेनली हमें वही पढ़ना है नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो पोजीशनल की जो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन इज डेसिमल, सेकंड इज बाइनरी, थर्ड ऑक्टल एंड फोर्थ हेक्सा डेसिमल, ठीक है। ये चारों पोजीशनल नंबर सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं, और इन चारों पोजीशनल नंबर सिस्टम को हम डिजिटल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमें मेनली ये 4 पढ़ने हैं नंबर सिस्टम, दे आर कॉल्ड डिजिटल नंबर सिस्टम। तो अब मैं ये सब इरेज कर देती हूँ और हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम्स। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे डिजिटल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम एक टर्म और क्लियर कर लेते हैं, दैट इज बेस, और बेस को हम रैडिक्स भी बोलते हैं। तो बेस या रैडिक्स, इस टर्म का मतलब क्या है। अब अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ी नंबर सिस्टम की, इट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स विद इन अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स। अब फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स यहाँ पे क्या मीन करता था कि हमारे पास जितने भी नंबर सिस्टम है, हर एक नंबर सिस्टम का अपना अलग एक सेट ऑफ सिंबल्स होगा जिससे वो नंबर कंपोज हो सकता है। अपना अलग एक सेट ऑफ सिंबल्स होगा जिससे वो नंबर कंपोज हो सकता है। मतलब कि जो बेस और रैडिक्स है हमारा, बेस और रैडिक्स क्या है, नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स यूज्ड इन अ नंबर सिस्टम। तो हर एक नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होगा, अपना एक रैडिक्स होगा, ठीक है। और वो क्या होगा कि उस नंबर सिस्टम में जितना भी हम सिंबल्स यूज करेंगे, उस नंबर सिस्टम के लिए जितना भी एक सेट ऑफ सिंबल्स होगा उसको हम उसका बेस कहेंगे। तो अगर अभी आपको ये इसकी डेफिनेशन से बेस समझ नहीं आया है तो आगे हम एग्जाम्पल से समझेंगे जब हम नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हम सबसे पहला अपना डिजिटल नंबर सिस्टम पढ़ेंगे दैट इज डेसिमल, ठीक है, दैट इज डेसिमल। अब ये जो वर्ड है डेसिमल, ये कहाँ से लिया है, ये आया है डेका वर्ड से, ठीक है। एंड डेका मीन्स 10। डेसिमल जो है वो आया है डेका वर्ड से, और डेका का मतलब होता है 10। जो डेसिमल में हमारे नंबर ऑफ सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो है 10 सिंबल्स, ठीक है। हम 10 सिंबल्स की हेल्प से कोई भी डेसिमल नंबर बना सकते हैं, इसीलिए जो डेसिमल के लिए हमारा सेट ऑफ सिंबल्स है वो है 10 सिंबल्स का, ठीक है। अब ये 10 सिंबल्स कौन से हैं, ये है 0 to 9। 0 to 9 जो हमारे नंबर्स हैं वो है हमारे डेसिमल के लिए सिंबल्स। अब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, तो ये हो गए हमारे सिंबल्स, ठीक है। डेसिमल आया डेका वर्ड से, डेका का मतलब होता है 10, और डेसिमल में हमारे 10 सिंबल्स हैं
जिनकी मदद से हम कोई भी एक अपना डेसिमल नंबर कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस किया था, बेस। मैंने बोला था हर नंबर सिस्टम का अपना एक बेस होगा। ठीक है, तो अब हमारा डेसिमल का भी अपना एक बेस होगा और वो होगा 10, क्योंकि हमारे नंबर सिस्टम में जितने भी सिंबल्स यूज हो रहे हैं वही हमारा बेस होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे 10 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। 10 सिंबल्स की मदद से हम कोई भी अपना डेसिमल नंबर कंपोज कर सकते हैं, अपना कोई भी डेसिमल नंबर एक बना सकते हैं। तो इसीलिए इसमें 10 सिंबल्स यूज हो रहे हैं और हमारा बेस भी होगा 10। ठीक है, यहाँ आई होप अब बेस क्लियर हुआ आपको। आई होप अब बेस आपको समझ आया हो कि बेस का मतलब क्या है। जितने भी हमारे सिंबल्स हैं उतना ही हमारा बेस है। हर नंबर सिस्टम का अपना एक अलग बेस होगा। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो बेस का यूज क्या है। ठीक है, बेस तो चलो हमने बता दिया कि बेस 10 है, लेकिन बस ठीक है, बेस 10 है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे ये कि जो बेस है हमारा, बेस हमें हेल्प करता है नंबर सिस्टम रिकॉग्नाइज करने में। बेस से हमें पता चलता है कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। अभी तो जैसे हमने सिर्फ डेसिमल पढ़ा है तो हम बता सकते हैं कि ये डेसिमल नंबर है या नहीं है, लेकिन आगे चल के आप पढ़ेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, तो आपको डिफरेंशिएट करने में कि वेदर इट इज़ अ डेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर, ये कौन सा नंबर है, ये आपको बेस से पता चलेगा। हम हमेशा अगर हम अपना कोई भी डेसिमल नंबर लिख रहे हैं तो हम उसके नीचे एक छोटा सा उसका बेस लिखेंगे। ठीक है, ये डिनोट करेगा कि इट इज़ अ डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेसिमल नंबर। हमें पता चल गया कि इसके नीचे अगर छोटा सा बेस 10 लिखा है तो ये डेसिमल नंबर होगा। हाँ, तो अब नेक्स्ट है हमारा बाइनरी। ठीक है, अब जो बाइनरी है, बाइनरी में हमारे 2 सिंबल्स यूज होते हैं। अब वो सिंबल्स कौन से हैं? 0 और 1। ठीक है, बाइनरी सिस्टम में सिर्फ 2 सिंबल्स हैं, 0 और 1। 0 और 1 की हेल्प से हम कोई भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो बाइनरी का बेस कितना हुआ? 2 हुआ। बाइनरी का बेस 2 है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही सिंबल्स हैं, एक 0 और एक 1, इसीलिए बाइनरी का बेस हमारा 2 हो गया। चलो ठीक है, ये भी समझ आ गया हमें कि हमारा बेस 2 है क्योंकि बाइनरी में हमारे 2 सिंबल्स हैं, 0 एंड 1। अब अगर हमारे पास कोई भी नंबर है वो हम 0 और 1 की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 और 1 की हेल्प से हम कोई भी नंबर एक बाइनरी नंबर एक कंपोज कर सकते हैं। तो अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखें और हम एग्जाम्पल लें 0 1 1 0, ठीक है, और इसका हमने बेस लिख दिया 2। अब समझ आया बेस क्या करता है? बेस हेल्प करता है हमें डिफ्रेंशिएट करने में नंबर सिस्टम। अब अगर सपोज यहाँ पे 1 3 5 है और इसका 10 है, इसका 2 है, वैसे तो हम बाइनरी और डेसिमल में आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 0 और 1 यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे बाकी नंबर्स भी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में आप ज़्यादा अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे बेस की हेल्प से। तो जो बेस है हमारा वो हमारा नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम अपना पढ़ते हैं ऑक्टल। ऑक्टल, ऑक्टल में जो हमारे सिंबल्स यूज होंगे वो होंगे 8 सिंबल्स। ठीक है, ऑक्टल में हमारे 8 सिंबल्स यूज होंगे। अब वो 8 सिंबल्स हैं 0 to 7, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 सिंबल्स है। अब हम इन 8 सिंबल्स की हेल्प से अपना कोई भी एक बाइनरी नंबर कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल में हमें सिर्फ 8 सिंबल्स की हेल्प चाहिए है टू कंपोज एन ऑक्टल नंबर। तो अगर हम इसका बेस देखें तो इसका बेस होगा 8। ठीक है, 8 सिंबल्स यूज हो रहे हैं तो इसका बेस होगा 8।
अब अगर हम ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन देखें और एक नंबर लें 237, अब आप बोलोगे तो डेसिमल भी है, तभी मैंने बोला कि बेस हेल्प करता है नंबर सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने में कि वेदर इट इज़ एन ऑक्टल नंबर और इट इज़ अ डेसिमल नंबर। अगर यही नंबर हमारा होता विथ बेस 10 तो ये होता हमारा डेसिमल नंबर और ये है हमारा ऑक्टल नंबर। ठीक है, अब लास्ट है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो अब हेक्साडेसिमल में जो है हमारे 16 सिंबल्स यूज हो रहे हैं। अब वो 16 सिंबल्स हैं 0 to 15। हेक्साडेसिमल में हमारे 16 सिंबल्स यूज हो रहे हैं और वो हैं 0 to 15। ठीक है, अब हम उन्हें एक बार देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब आप बोलोगे काउंटिंग कर रही हूँ और लिख रही हूँ अल्फ़ाबेट, क्योंकि हेक्साडेसिमल में यही है। हेक्साडेसिमल में हम 0 to 9 नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे और 10 to 15 अल्फ़ाबेट से। यहाँ पे A डिनोट्स 10, B डिनोट्स 11, C डिनोट्स 12, D डिनोट्स 13 एंड E डिनोट्स 14 एंड F डिनोट्स 15। हमारे हेक्साडेसिमल के 16 सिंबल्स। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि 0 to 9 तो हम डिजिट्स ले ही रहे हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन 10 to 15 हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे हेक्साडेसिमल के 16 सिंबल्स। अब हेक्साडेसिमल का बेस कितना होगा? बेस होगा 16, क्योंकि हमारे पास 16 सिंबल्स हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपका बेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे जितने भी सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उतना ही हमारा बेस है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। थैंक यू।